नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, नक्स भूमिका। इसे पॉइजन नट भी कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कुजला भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी नक्स भूमिका के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो। दोस्तों नक्स भूमिका का एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। वर्ड पॉलीक्रस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी रेमेडी जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम में आती है। इसे हर तरह की लोग, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सभी को इसे यूज कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसका जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ता है आज की डेट में, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन सिम्टम्स पर हम लोग इस दवा को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका माइंड का, कि जिन लोगों को नक्स भूमिका सूट करता है उन लोगों का माइंड कैसा होता है। तो नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा वर्कहोलिक होता है। अगर उसको कोई काम मिलता है तो जब तक वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर देता है तब तक वो चैन से बैठ नहीं पाता है। इसको कोई भी काम दिया जाता है तो वो काम को तुरंत एक्सेप्ट करता है। ये लाइकोपोडियम के जैसा नहीं होता है। लाइकोपोडियम तो पहले ना कहता है काम को करने से पहले, फिर बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो जो है उस काम के लिए आगे बढ़ता है। मगर नक्स भूमिका ऐसा नहीं होता है। उसे अगर कोई काम दिया जाता है तो वो तुरंत उस काम को करने के लिए अपना अप्रूवल दे देता है। यानी हर काम वो बिना सोचे समझे हड़बड़ी में वो तय करता है। तो नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा टास्क मेकर होता है। इसको अपना टास्क को कंप्लीट करने से मतलब होता है, और दूसरों से टास्क पूरा करवाने में भी ये जो है बहुत ही ज्यादा तेज होता है। तो नक्स भूमिका का पेशेंट बहुत ही बॉसी नेचर का होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और दूसरों से भी ये जो है हार्ड वर्क का अपेक्षा करता है। दोस्तों इसके अलावा नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये लोग जो है हर काम को तुरंत करना पसंद करते हैं। ये उन लोगों में से बिल्कुल नहीं होते हैं जो काम को कल परसों टालते रहते हैं। दे वांट द टास्क टू बी डन एट द सेम टाइम। उसको हर काम जो है टाइम पर चाहिए होता है, और उस काम को उसे खुद करना होता है तो वो खुद कर लेता है, या फिर दूसरों से करवाना होता है तो दूसरों से करवा लेता है। क्योंकि इन लोगों को हमेशा एक बात का डर लगा रहता है कि इस टास्क को मैं अगर समय से पहले अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरा जगह इस टास्क को कोई और कंप्लीट कर देगा, और मेरा पोजीशन, मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा बॉस की नजर में। सो दैट्स व्हाई दे आर constantly struggling to maintain their position, to maintain a goodwill in their office। तो दोस्तों ये जो पिक्चर है ये नक्स भूमिका का कैरेक्टर को दर्शाता है। अब अगर नक्स भूमिका की अगर पेट की सिम्टम्स की अगर बात करें तो नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है ये लोग जो है खाने पीने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका पेट उनका साथ नहीं देता है। थोड़ा सा स्पाइसी और ऑयली खाना खा लेने से इन लोगों का पेट में गैस, एसिडिटी, नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेक और इवन लूज मोशन तक स्टार्ट हो जाता है। तो इन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगता है, खाने की मांग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन लोगों का शरीर, इन लोगों का पेट जो है इन लोगों का साथ नहीं देता है। ये मेडिसिन उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा सूट करता है जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। खाना सही से हजम नहीं हो पाता है, थोड़ा सा खाना खाने पर पेट जो है गैस के कारण फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, एक दिन में 4 से 5 बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। बट 4 से 5 बार मोशन के लिए जाने के बावजूद भी इन लोगों को इनकम्प्लीट सा लगा रहता है। ऐसा फील होता है पेशेंट को कि स्टूल जो है और थोड़ा निकलने वाला है। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है नक्स भूमिका का पेशेंट में। और अब मैं मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो रही है, चाहे आपको अपच की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, डकार बहुत ज्यादा आ रहा है, या आप किसी पार्टी में बहुत ज्यादा खाना खा लिए है और एज ए रिजल्ट आपको नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिस्पेप्सिया जैसा फील हो रहा है, तो आप इन केसेस में नक्स भूमिका को बिल्कुल अपना यूज में रख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा एस्थमा के केसेस में भी नक्स भूमिका का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन ये एस्थमा अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर किसी को हो रही है तभी इसका बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है नक्स भूमिका के केस में। इसके अलावा ये हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली जिन लोगों को हेडेक होता है पेट के कारण। दोस्तों नक्स भूमिका हैंगओवर के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही फेमस मेडिसिन है। इनफैक्ट आपने अगर बहुत ज्यादा शराब पी रखा है और जिसके कारण आपको हेडेक, नौसिया के साथ साथ बेचैनी जैसा फील हो रहा है, तब भी आप जो है नक्स भूमिका का यूज में अपना ले सकते हैं दोस्तों जो लोग शराब को छोड़ना चाहते हैं उन लोगों में भी नक्स भूमिका बहुत ही ज्यादा मदद करता है शराब को छुड़वाने में। क्योंकि जो लोग इतने साल से पीते हुए आ रहे हैं
और वो लोग अगर अचानक से अगर शराब पीना छोड़ देंगे तो उसका काफी ड्रॉबैक सिम्टम्स आता है पेशेंट का शरीर में। और इसीलिए एलोपैथी फिजिशियंस आपको यह रेकमेंड करते हैं कि आप शराब पीना एकदम से छोड़ ना दें, आप 30 ml करके हर दिन ले और धीरे धीरे इसको जो है बंद करें एज पर योर फिजिकल सिम्टम्स, क्योंकि उन लोगों के पास इस तरह का विथड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। बट होम्योपैथी के पास नक्स भूमिका जैसी मेडिसिन है, तो फिर आपको 10 ml 30 ml 60 ml लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप नक्स भूमिका लीजिए दोस्तों। आपको कोई भी विथड्रॉल सिम्टम्स लाइक हेडेक, वोमिटिंग, नोसिया या फिर मूड स्विंग जो होता है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला अगर आप नक्स भूमिका को अगर आप लेते हो तो। दोस्तों अब बात करते हैं एसिडिटी का ऊपर। दोस्तों ये एसिडिटी का लिए भी एक टॉप मोस्ट रेमेडी है। एसिडिटी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। तो नक्स भूमिका के अंदर सभी टाइप्स की जो एसिडिटी होती है वो सभी टाइप्स की एसिडिटी जो है नक्स भूमिका के अंदर कवर अप होती है दोस्तों। तो जिन लोगों की डाइजेशन की पावर एकदम से खत्म हो चुका है वो लोग जो है नक्स भूमिका को लेना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों नक्स भूमिका एक चिली रेमेडी है, यानी ठंड इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, खासकर सूखी ठंडी यानी मानसून और विंटर के बीच में जो मौसम आता है उस मौसम में इन लोगों का नोज ब्लॉक हो जाता है, आइदर राइट नॉस्ट्रिल या फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इन दोनों नॉस्ट्रिल में से कोई एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है और वो भी रात को होता है और डे टाइम में नाक जो है बहने लगता है। तो बंद नाक के लिए भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है नक्स भूमिका। और कभी कभी तो पेशेंट को जो है पॉलिप्स आ जाते हैं, यानी नाक के पीछे दो छोटा छोटा टॉन्सिल्स होते हैं वो जो है फूल जाते हैं, तो उसके वजह से नोज ब्लॉक हो जाते हैं और नाक जो है ड्राई हो जाता है और सांस लेने में पेशेंट को दिक्कतें आती है। तो इस तरह की कंडीशन में भी नक्स भूमिका इज द फर्स्ट रेमेडी टू बी थॉट ऑफ। इसके अलावा सोर थ्रोट यानी गले की खराश, निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन में भी नक्स भूमिका बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो लोग लंबे समय से अल्कोहल या फिर टबैको पीते हुए आ रहे हैं। दोस्तों नक्स भूमिका एपिलेप्सी यानी मिर्गी की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन इसका एपिलेप्सी का एक खास सिम्टम है और वो सिम्टम ये है कि पेशेंट कन्वर्जेंस के दौरान बेहोश नहीं होता है और शरीर का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में ही कन्वर्जेंस आती है, पूरी शरीर में झटका महसूस नहीं होता है, या तो कोई एक हाथ में झटका महसूस होगा या तो फिर कोई एक पैर में झटका महसूस होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन में झटका महसूस करेगा पेशेंट, लेकिन पेशेंट बेहोश नहीं होगा, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस फील नहीं करेगा बल्कि वो अपना आंख से कन्वर्जेंस को देखेगा। इस तरह की एपिलेप्सी को पिटिड-मैल एपिलेप्सी कहा जाता है और इस तरह की एपिलेप्सी के लिए भी नक्स भूमिका इज द फर्स्ट रेमेडी टू बी थॉट ऑफ। दोस्तों ये हर्निया की भी एक बहुत ही अच्छी दवा होती है, हालांकि हर्निया एक सर्जिकल कंडीशन होती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही नक्स भूमिका अगर दे दिया जाए पेशेंट को तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और काफी हद तक पेशेंट का हर्निया जो है वो कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों नक्स भूमिका उन लोगों को ही बहुत अच्छा सूट करता है जिन लोगों को अपना सेहत को लेकर बहुत ज्यादा डर बना रहता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म पर हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। एक छोटा सा पिंपल भी अगर गाल में निकल आया तो उसके बारे में ये लोग सोचने लगते हैं कि ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ, कब तक जाएगा, खुद से जाएगा या फिर मुझे मेडिसिन लेना होगा। तो इस तरह की सोच जिन लोगों में है उन लोगों को नक्स भूमिका बहुत अच्छा सूट करता है। इसी के साथ इस तरह की सोच अगर आदत सी बन जाए तो फिर इस तरह की आदत को खत्म करने के लिए भी जो है नक्स भूमिका लेना पड़ता है दोस्तों ये महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही अच्छी दवा है जिन महिलाओं का पीरियड्स इरेगुलर है, काफी पहले आ जाता है और काफी टाइम तक रहता है। मैंने कई पेशेंट को ये कहते हुए सुना है कि सर हमारा पीरियड जो है ये काफी पहले आ जाता है और कई दिनों तक ये रहता है, और इसी के साथ पेशेंट में कमर दर्द यानी बैक एक का भी बहुत ज्यादा शिकायत रहता है। तो इस तरह की फीमेल कंडीशंस में भी नक्स भूमिका के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है कुछ नक्स भूमिका की सिम्टम्स, इसके अलावा इसके और भी कई सारे सिम्टम्स है जो कि मैं आपको और एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है होम्योपैथी की, इसके लिए एक वीडियो काफी नहीं है दोस्तों, और ये वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोगों को लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है मुझे पता है। तो इस दवा को कैसे यूज करते हैं ये सिर्फ मैं आपको बताकर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो दोस्तों जो भी कंडीशंस मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया है उन सभी कंडीशंस में आप जो है नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं दोस्तों। 200 पोटेंसी में भी आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन 200 पोटेंसी आपको हफ्ता में एक ही बार लेना है दोस्तों, क्योंकि ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।